डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको उर्दू लाजमी क्लास 9 और 10 दोनों के लिए काम भेज रही हूँ। सच्ची हमदर्दी नहीं, कौमी हमदर्दी। तो वो कौमी हमदर्दी को देख लीजिए कि चैप्टर नंबर 3 है आपका कौमी हमदर्दी। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कौमी हमदर्दी को, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 कौमी हमदर्दी। ये जो है कौमी हमदर्दी, ये लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्ताफ़ हुसैन नाम, हाली तखल्लुस और शमसुल उलमा खिताब था। वालिद का नाम ख्वाजा इज़ बख्श अंसारी था। पानीपत में पैदा हुए। आपने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर फ़ारसी और अरबी की तालीम पाई। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई। फिर आप दिल्ली चले गए, वहाँ जहाँ मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शफ्ता की सोबत मैसर आई। इसके बाद लाहौर आ गए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहाँ उन्होंने कुतुब के उर्दू तराजिम पर नज़रसानी और दुरुस्ती का काम किया। इस काम से हाली को अंग्रेज़ी ज़ुबान और इसके अदब से आगाही हासिल हुई। यही इन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद डाली, जिसमें शायर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिख कर लाया करते थे। इन्हीं मुशायरों में हाली ने बरखा रुत, रहमो इंसाफ, हुब्बुल वतन और उम्मीद के उन्वान से नज़में पढ़ी। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम भी लिखा, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुआ। हयात सादी, मुकद्दमा, शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद हाली की अहम नसर तसानीफ हैं। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद देखिए कौमी हमदर्दी। कौमी हमदर्दी, हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द दो फारसी कलमों से मुरक्कब है। दर्द के मायने दुख और तकलीफ के हैं और हम का लफ्ज़ इश्तराक के मायने देता है। बस हमदर्दी के लफ्ज़ से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ में शरीक होना जाहिर होता है, ख्वाह इरादे से हो या ख्वाह बेइरादा। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन एक शख्स बीमार है, दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दवा दारू करता है तो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। अगर ये बात सच है तो ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे के हमदर्दी के ज़िम्मेदार हैं और हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हमजिनसों से मदद लेने का इस्तेहकाक रखता है। कोई इस्तेहकाक रखता है। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक़ है जो एक को दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है। फिर क्या वजह है कि उन भाइयों की औलाद में उस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। बेशक जब तक बाप के खून का कतरा औलाद की रगों पे में बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है। जिस तरह इंसानों में पाई जाती है उसी तरह हैवानात में भी पाई जाती है। बच्चों को एक मुद्दत तक परवरिश करना, उनके लिए ग़िज़ा बहम पहुँचाना, ताबा मकदूर उनको दुश्मन के हमले से बचाना सब जानवरों की आम खसलत है। उसके सिवा आम हमदर्दी भी उनमें देखी गई है। जंगली बतखों का खोल जब किसी खेत में उतरता है और वहाँ किसी तरह का खटका नहीं पाता तो सबके सब एक सफ बांधकर दाना चुगते हैं, मगर उनमें से कोई एक बतख नौबत बनौबत अपने हम जिनसों की चौकसी करती है और जब तक पहरा देती रहती है एक दाना नहीं खाती। चिंटा जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी तन परवरी नहीं करता, बल्कि उसी वक्त अपने हमजिनसों को खबर कर देता है और थोड़ी ही सी देर में लाखों चींटियों को वहाँ जमा कर देता है। इसी तरह और मिसालें भी पाई जाती हैं। इससे दो बातें साबित होती हैं। एक ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में भी ज़रूर रखी गई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने हैवानात को इनायत की हैं, इंसान उनका ज़्यादातर मुस्तहिक़ है। दूसरे ये कि हमदर्दी एक कुदरती ख़ासियत है जो बग़ैर तालीम और इक्तिसाब के इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो हैवानात में जो अक़ली तालीम से बिल्कुल महरूम हैं उनका वजूद हरगिज़ ना पाया जाता। हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है कि कारखाना दुनिया का इंतज़ाम दरहम बरहम ना होने पाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज हैं। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाने कुदरत दरहम बरहम हो जाए।
हमारे हमारे हम वतन भी अब हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं है। कुएं बनवाने प्याव बिठाने, सबील लगानी, मोहताजों की खबर लेनी, बेवाओं की मदद करनी, मदद करनी, ब्याह शादियों में शिरकत होकर एक दूसरे के काम बनवाना, बीमार की अयादत, मैयत की ताज़ियत और इस तरह और बहुत सी बातें हमारे मुल्क में भी पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात ये कुदरती खसलत जिसका नाम हमदर्दी है, मश्क और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है और इसका असर किसी कदर तेज़ हो जाता है। म्यूनसिपल कमेटियाँ जो सरकार ने जाबजा शहरों में और कस्बों में कायम की हैं, अगर पूरा अपना फ़र्ज़ अदा करें और जिस फ़र्ज़ के लिए मुकर्रर हुई हैं उसी को उम्मीद नज़र रखें तो ये भी हमदर्दी के अच्छे नमूने हैं। ज़माना भी तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है। मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मजहबी किताबें देखें तो उनको हमदर्दी की तरगीब से माला माल पाएंगे। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनियाँ उसके मुख्तलिफ ख़ानदान में और उसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द और औरत। जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं, लेकिन जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से तमाम मुल्क की हालत क्यों बदल सकती है, उनके खिदमत में ये अर्ज़ किया जाता है कि सिर्फ दो ख्याल जिन्होंने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत कुछ असर किया है, एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे ये कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले ख्याल का नतीजा ये हुआ कि कुछ ना हुआ और दूसरे ख्याल ने दुनिया में बड़े बड़े अजायबात ज़ाहिर किए। अब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ये माखूज़ है कुल्लियात नसर हाली से। ये आपने पढ़ लिया, इसको आप खुद भी दोबारा पढ़िए। उसके बाद फिर हम यहाँ आ जाते हैं मश्क में। देखिए कि सवाल नंबर 1 है, हमदर्दी का लफ्ज़ किन कलमों से मुरक्कब है। हमदर्दी का लफ्ज़ किन कलमों से मुरक्कब है, आपको ये जो है आंसर यहाँ मिलेगा पैराग्राफ नंबर 1 में। हमदर्दी का लफ्ज़ यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिखना है, ज़ाहिर होता है। इसको मैं ज़रा सा डार्क करूँ, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो आपको आसानी से नज़र आएगा। यहाँ तक होता है, ज़ाहिर होता है, ठीक है। ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहीं से दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखिए। आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है कि इसका मतलब, इसका क्वेश्चन देख लीजिए पहले। हमदर्दी से क्या मुराद ली जाती है? तो हमदर्दी से मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन एक शख्स बीमार है तो यहाँ से लेके हमदर्द कहेंगे। ये हो गया आपका पहला और दूसरा आंसर। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो क्या होगा। इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा, यहाँ देखिए कि पेज नंबर 25 के हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है। तो यहाँ से देखिए, जंगली बत्तखों का बत्तखों का गोल जब कभी किसी खेत में उतरता है तो वहाँ खटका पाकर यहाँ से यहाँ तक लिखिए। उसके बाद फिर चिंटा, ये 2 मिसालें यहाँ पर आप इसकी लिखेंगे हमदर्दी की, ठीक है। उसके बाद फिर आपने किन ख़यालात ने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया है। ये देखिए यहाँ पर ये सिर्फ दो ख्याल यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में देखिए, सिर्फ 2 ख्याल जिन्होंने दुनिया की तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया है, यहाँ तक इसका आंसर है। ये देख लीजिए, ये आंसर हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या है कि हैवानात में हमदर्दी किस तरह पाई जाती है, कोई 2 मिसालें। अच्छा, ये सॉरी आप ये देखिए कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। यहाँ पे 2 आपको, यहाँ पे एक तो जंगली बत्तखों या हैवानात तक पाई जाती है, इसने आपने लिखा। उसके बाद फिर जंगली बत्तखों का एक ये गोल आपने यहाँ से यहाँ तक ये लिखा, दाना नहीं खाती तक। ये एक पहली मिसाल ये होगी। मिसाल नंबर 1 ये हो गया। मिसाल नंबर 2 ये हो गया, चिंटा से लेके और यहाँ जमा कर देता है तक। ये आपकी हो गई, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन हमदर्दी, इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो क्या होगा, ये होगा यहाँ से। फिर यहाँ पे है हमदर्दी, ये पैराग्राफ देखिए इसी पेज नंबर पे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, कि अगर इंसान में हमदर्दी ना हो तो दुनिया का कारखाना दरहम बरहम हो जाएगा।
थोड़ा सा अपने अल्फाजों में भी लिखेंगे, उसके बाद फिर आप ये लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से दरहम बरहम हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गए आपके सारे। उसके बाद दर्ज झेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। हमदर्दी एक खासियत है, क्या है? यहाँ पे कुदरती, यहाँ पे आएगा कुदरती। अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज हैं। परिंदे, इंसान, इंसान, यहाँ पे इंसानों को लगा लीजिए। फिर नंबर 3 है हमारे हम वतन भी असल से बेखबर नहीं हैं, यहाँ पर हमदर्दी, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद ज़माने में तरह तरह से हमको माइल, ज़माना भी हमको तरह तरह से माइल कर रहा है, इसका हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है, यहाँ से इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप देखिए, कौम एक मिसाल रखती है दरख्त की, ठीक है। उसके बाद खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1 में आ जाएगा फूल और टहनियाँ, नंबर 2 में आ जाएगा मुस्तहिक, नंबर 3 में आ जाएगा दुनिया का निज़ाम, दरहम बरहम हो जाएगा। उसके बाद हमदर्दी, उसके बाद सूख जाएंगे। उसके बाद ये सही और गलत के निशान, ये सही और गलत के निशान यहाँ पर देख लीजिए, ये सही और गलत के निशान। अच्छा, अब ये वाला छोड़ दीजिए, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। ये क्वेश्चन, ये वाला छोड़ दीजिए, ग्रामर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा आपको। बस आपने अभी तक यहाँ तक काम कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको और मज़ीद काम लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको इसका काम और मज़ीद कराऊंगी। थैंक यू।